हेलो एवरीवन। नमस्ते। तो आज हम बात करने वाले हैं दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश के बारे में। देखिए, जैसे कि हमें और आपको सभी को पता है कि दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश के घर से 1.8 ग्राम्स की हैश यानी कि चरस और 2 सीबीडी ऑयल की बॉटल्स जो उनके घर से बरामद की गई थी एनसीबी के द्वारा, जब उन्होंने रेड की थी करिश्मा के घर पर, तो ये बरामद हुए थे, जो कि अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाली बात है। वो इसलिए क्योंकि जब उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था, करिश्मा प्रकाश को, दीपिका पादुकोण को, सारा को, रकुल प्रीत को, श्रद्धा कपूर को, सिमोन खम्बाटा को, इन सभी लोगों को, तो इनमें से जब करिश्मा प्रकाश और दीपिका पादुकोण इन दोनों ने ये कहा था, क्योंकि वो पहले से वो डिसाइड करके आए थे कि हमें क्या कहना है, तो उन्होंने ये एक बहुत ही घटिया सी और बहुत ही बचकानी, जिस पर हमें बहुत ही हंसी आए, इस तरह की एक स्टोरी बनाकर वो आए थे कि जैसे कि वो हैश कहते हैं पतली वाली सिगरेट को, वीड कहते हैं वो मोटी वाली सिगरेट को, और ये तो उन्होंने कह दिया कि हम इन सबको सिगरेट बोला करते थे, लेकिन ये नहीं बताया कि भरी हुई चाहिए या खाली चाहिए, या फिर आपको सिगरेट चाहिए तो आपको कौन से माल के साथ भरी हुई चाहिए, ये नहीं बताया हमें। एनसीबी को ये ज़रूर उन्होंने अपनी स्टोरी सुना दी, जिस पे एनसीबी को भी बहुत ही हंसी आई होगी, जिस तरह से हम सभी ऑडियंस को वो सुनकर बहुत ही हंसी आई थी कि कैसी बेवकूफ़ों जैसी बातें कर रहे हैं। ये क्या बात हो गई कि आप सिगरेट के नाम इस तरह से कोई रखता है क्या, हैश, वीड, चरस, ये सब, ठीक है। तो ये जो बात हुई थी, जो उन्होंने ये खुद कहा था, तो तभी तो वो किसी तरह से बस बच गई थी। लेकिन अब जब उन्हीं के घर से ये 1.8 ग्राम्स का हैश, चरस यानी कि, और ये जो सीबीडी ऑयल्स की बॉटल्स जो बरामद हुई हैं, तो इसके बाद वो क्या कहेंगी? जब अगर वो सिगरेट को ही ये सब कहा करती थी, तो फिर ये उनके घर से कैसे मिल सकता है? तो एनसीबी ने उनके घर पर रेड की थी, वो उनके घर पर समन भी दे रहे थे, लेकिन उनके घर वालों ने समन एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो इसलिए वो उसके घर पे दरवाजे पर वो गेट पर चिपका कर आ गए, ठीक है। तो एनसीबी ऑलरेडी 2 समन दे चुकी थी, ठीक है। फिर हमें खबर आई कि हम सोच रहे थे कि वो कहीं इंडिया से भाग तो नहीं गई है, या फिर वो कहाँ छुपी हुई है करिश्मा प्रकाश। तो फिर ये खबर आई कल कि बॉम्बे हाई कोर्ट में करिश्मा प्रकाश ने अग्रिम जमानत की याचिका दे दी है, ठीक है, यानी कि एंटीसिपेटरी बेल, जो आपकी प्री अरेस्ट बेल होती है एट स्पेशल एनडीपीएस एक्ट, ठीक है, ये मिलती है। तो ये उन्होंने ऑलरेडी अग्रिम जमानत की याचिका उन्होंने दे दी थी, रिक्वेस्ट दे दी थी, पिटिशन डाल दी थी, ठीक है। तो ये हमें पता चला। फिर दूसरा, हम ये सोच रहे थे कि कहीं करिश्मा प्रकाश के तार इंटरनेशनल रैकेट से तो नहीं जुड़े हुए, लेकिन पूरे चांसेस हैं, ऑफकोर्स हो सकता है ऐसा। तो उनको शायद ये डर लग रहा था कि उनकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, कभी भी उनका अरेस्ट हो सकता है, एनी टाइम शी कैन गेट अरेस्टेड। तो इसलिए या तो डर लगा होगा करिश्मा को, जबकि 1.8 ग्राम इतनी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है कि बहुत ही लंबी सज़ा हो या ज़्यादा सज़ा हो, लेकिन तो भी वो अंडरग्राउंड है। ये एक हम सभी के लिए मतलब सोचने की बात है कि अंडरग्राउंड क्यों है, और अगर हैं तो किसके घर पर हैं, क्योंकि वो खुद के घर पर तो बिल्कुल नहीं है, तो वो किसके घर पर हैं और कौन उनको बचा रहा है, इतनी कौन उनकी मदद कर रहा है, ठीक है। अब जहां हम सभी ने सुना कि लुवीना लोध, जो ठरकी बुड्ढे की बहू है, उन्होंने खुद ही कहा कि उनका ससुर डॉन है, ठीक है, लड़कियां सप्लाई करता है, बाकी ड्रग्स भी करता है, मतलब सप्लाई करता है, सारी चीज़ों में हाथ है, ठीक है। अब ये एनसीबी पहले भी ट्राई कर रही थी, तब भी फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था करिश्मा प्रकाश का, और अभी भी उनका फ़ोन स्विच ऑफ है और अनट्रेसेबल है, ठीक है। एनसीबी नहीं पता पा रही, उनकी लोकेशन का पता नहीं लगा पा रही है, ठीक है। तो अब उसमें से जो एक और चौंकाने वाली खबर आई है, वो ये है कि जो कॉर्न इंडस्ट्री में करिश्मा प्रकाश
जो मेन करिश्मा प्रकाश और जया साहा, ये दो बहुत ही सीनियर पोजीशन पे थे उस कंपनी में, ठीक है, जिसका जया साहा का डायरेक्ट लिंक निकला था, डायरेक्ट लिंक निकला था सुशांत सिंह राजपूत के केस से, ठीक है। तो ये जो कॉर्न इंडस्ट्री है, इस कॉर्न इंडस्ट्री से इस करिश्मा प्रकाश ने 21 अक्टूबर को रिज़ाइन कर दिया, यानी कि छोड़ दी उन्होंने ये कंपनी, वो भी इमीडिएट इफेक्ट से, यानी कि तुरंत उन्होंने छोड़ दी, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, और कंपनी ने भी उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। ये खबर आ रही है बॉम्बे टाइम्स से। और तो अब आपको कुछ समझ में आ रहा है, आप अगर ये डॉट्स ज्वाइन करने की कोशिश करें, डॉट्स को मिलाएं अगर आप, तो अब करिश्मा प्रकाश डायरेक्टली मिली हुई थी दीपिका पादुकोण से, ठीक है, क्योंकि मैनेजर है। अब उन दोनों को इंक्वायरी हुई थी, उनको बुलाया गया था पूछताछ के लिए, तब उन्होंने ये स्टोरी पका दी थी कि ये सब की कि पतली सिगरेट, मोटी सिगरेट, हम तो सिगरेट को ही ये सब कहते हैं, हमने तो बस ऐसे ही नाम रखे हुए थे इसके कोड वर्ड्स, ठीक है। तो अब जब ये उसके घर से बरामद होने के बाद, यानी कि वो पकड़ी गई, तो सबूत सामने सामने एविडेंस हैं, क्योंकि उसके घर से वो माल पकड़ा गया है, तो अब वो है दीपिका पादुकोण की मैनेजर। लेकिन अब उसने 21 अक्टूबर को, ये पूरी सोची समझी हुई प्लानिंग और पूरी साजिश है, 21 अक्टूबर को रिजाइन इसलिए दिया क्योंकि दीपिका पादुकोण को बचाने के लिए, ताकि दीपिका पादुकोण को और इस जो ड्रग्स का जो केस है इसमें ड्रैग ना करें, मतलब और ना खींचें, या फिर उसकी बदनामी तो ऑलरेडी हो गई है, कोई उनकी इज्जत अभी बाकी नहीं है, बदनामी पूरी हो गई है, लेकिन कोई सबूत ना रहे, मतलब ये करिश्मा प्रकाश अब बोल देगी कि मैं तो 21 अक्टूबर को रिज़ाइन दे चुकी हूँ, तो मैं अब दीपिका पादुकोण की मैनेजर नहीं रही, तो हमारा कोई भी प्रोफेशनली कुछ भी रिश्ता या आप कुछ भी ऐसे लिंक आप साबित नहीं कर पाएंगे कोर्ट में, क्योंकि मेरे रिज़ाइन देने के बाद से, जब मेरा उनके साथ कोई कॉन्टैक्ट और कोई रिलेशन नहीं रहा, उसके बाद आपको मेरे घर से ये बरामद हुई है, तो यानी कि उसमें दीपिका पादुकोण पूरी तरह से बचाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि दीपिका पादुकोण को मतलब बीच में लाओ, या फिर उनके ऊपर इल्ज़ाम मत लगाओ, या उनको इस ड्रग्स वाले केस में ना खींचो। उनका ये जिसका भी दिमाग चला है यहाँ पे, जिसका भी इतना आइडिया लगा है, ये बहुत ही सोची समझी ये है कि, और ऑफ कोर्स जब वो बीच में दीपिका पादुकोण अपने 11 वकीलों से, लॉयर्स से जब इतनी मीटिंग्स कर रही थी, तो इसीलिए तो कर रही थी, तो उनमें से किसी के दिमाग की ये क्या कहें, उपज कहें या दिमाग की ये आइडिया है, जिस वजह से ये कहा गया है कि किस तरह से इसमें से दीपिका को निकाला जाए, क्योंकि अब ये इस कीचड़ में, दलदल में ड्रग्स के फंस चुकी हैं, ठीक है। तो एक ये हो गया। दूसरा ये कि करिश्मा प्रकाश की मदर को भी समन भेजा गया है एनसीबी के द्वारा, और कॉर्न इंडस्ट्री को भी समन भेजा गया है। तो अब इसमें एनसीबी क्या करती है, हमें वो देखना है कि करिश्मा प्रकाश के तार कहाँ तक जुड़े हुए हैं, कौन है ऐसा इंडस्ट्री का, या हैं तो वो मुंबई में ही, इंडिया में ही हैं, कौन है ऐसा जो उनको, किसके घर पर वो छुपी हुई हैं, कहाँ हैं, और कौन उनकी इतनी ज़्यादा मदद कर रहा है। तो ये जो मेन किंग पिन है ड्रग्स का, ये कौन है। तो हम तो यही आशा करते हैं कि एनसीबी जल्द से जल्द पता लगाए, क्योंकि हमें बस वही, और ये भी हमें इंतज़ार रहेगा कि ये जो उन्होंने चाल चली है, इससे कुछ भी हो जाए लेकिन दीपिका पादुकोण बच नहीं पाए, ठीक है, अपना नाम इसमें से निकाल ना पाए, साफ नहीं कर पाए, बस मैं तो यही चाहती हूँ। तो अब मुझे हम सभी को इंतज़ार रहेगा कि इसमें आगे क्या डेवलपमेंट होते हैं और क्या अपडेट्स आती हैं, और एनसीबी को करिश्मा प्रकाश कहाँ मिलती है, खुद के ही घर पे मिलती है, वापस आ जाएगी, या वो कहाँ छुपी हुई है। अगर कभी मोबाइल ऑन करती है ये आने वाले दिनों में, तो वो उसकी लोकेशन ट्रेस हो पाती है क्या, हमें ये देखना है, ठीक है। आप ऐसे ही अपडेट्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं जल्द ही वापस आऊँगी और एक न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।